लिखिएगा। लिखेंगे बिल्कुल, जो टॉपिक पढ़ाएंगे वो तो लिखना ही है। लो मार्कर लो। लेकिन जो पिछली क्लास में मैं पढ़ाई थी आप लोगों को, वो क्या पढ़ाई थी मैं चाहती हूँ कि वो आप लोग बोले। सम्राट अशोक के बारे में पढ़ाए थे और फिर पढ़ाना बाकी था कि सम्राट अशोक का जो साम्राज्य था उस साम्राज्य का पतन कैसे हुआ था। बाकी अशोक के बारे में सारी चीज़ की जानकारी हम लोग दे ही चुके थे, सिर्फ उनका पतन बाकी था कि उनके साम्राज्य का पतन कैसे हुआ। तो लास्ट का ही एक वो चीज़ कुछ बता देते हैं सम्राट अशोक के पतन के बारे में। उसके बाद फिर हम पुष्यमित्र शुंग को पढ़ेंगे। तो मौर्य वंश का जो अंतिम शासक था, सुनो मेरी बात पहले, मौर्य वंश का जब सम्राट अशोक 261 ईसा पूर्व में जब कलिंग का युद्ध हुआ और उस युद्ध के बाद उनके हृदय पे एक ऐसा प्रभाव पड़ा जिससे उनका जो हृदय है वो बिल्कुल वो द्रवित जो कहते हैं वो हो उठा। और उसके बाद उन्होंने अपने आप को बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार के लिए ही अपने आप को लगाया। इसके लिए उन्होंने अपनी पुत्री एंड बेटा का भी सहयोग लिया और श्रीलंका से लेकर अदर बहुत सारी ऐसी कंट्रीज़ है जहाँ पे उन्होंने उसकी प्रचार प्रसार किया। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि इसका पतन हुआ तो कैसे, क्योंकि जिस मगध का जो साम्राज्य इतना बड़ा था उस साम्राज्य को कलिंग जैसे युद्ध में जीत पाना, कलिंग का युद्ध कोई मामूली युद्ध नहीं था और उस युद्ध में ये विजयी हुए सम्राट अशोक। तो इतनी बड़ी सेना के होते हुए फिर इस साम्राज्य का पतन कैसे होगा, सवाल ये उठता है ना। तो पतन होने का मेन कारण ये था कि सम्राट अशोक के बाद जो उनके पुत्र हुए उन्होंने अपने राज्य कार्य पर बिल्कुल ध्यान नहीं दिया और वो सिर्फ और सिर्फ बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार में ही लग गए। और उसके बाद की जो लास्ट जो वंशज है उनका वो बृहदर्थ को माना गया है। तो वो जो था वो एक अयोग्य शासक था। चूँकि ये कलिंग के युद्ध के बाद से सैन्य शक्ति, सैन्य क्षमता ये सब की कमी हो गई थी, क्योंकि लोगों का जो भी उनके जितने भी उनके वंशज आए सम्राट अशोक के, उनके वंशजों ने इस चीज़ पे बिल्कुल ही गौर नहीं किया कि आखिर कई अगर हमारा देश का, हमारे साम्राज्य का अगर सैन्य क्षमता कमज़ोर होती है तो फिर इसका असर क्या होगा, बाहरी देशों के लोग हमारे साम्राज्य पे अधिकार भी कर सकते हैं। तो इन चीज़ों को इन्होंने देखा नहीं, सोचा नहीं। ये सिर्फ और सिर्फ एक शासन चलाने का एक जो राजा का होता है वो अपना चला रहे थे। लेकिन बृहदर्थ के शासन से वहाँ की जनता जो थी वो बिल्कुल परेशान हो गई थी, क्योंकि उस समय उस राज्य में कोई विकास नहीं हो रहा था, किसी तरह से शासन व्यवस्था चल रही थी। और जनता के परेशान होने से खुद बृहदर्थ का जो सेनापति था पुष्यमित्र शुंग, उन्होंने ही उसकी हत्या कर दी एक साजिश के तहत, और वो भी सार्याम प्रजा के सामने। अगर कि सार्याम प्रजा के सामने एक सेनापति अगर राजा का अगर हत्या करता है तो कहीं न कहीं से प्रजा की भी इसमें हाथ है। प्रजा भी चाह रही है कि ऐसा राजा जो अयोग्य है वो राजा हटे और हमारे देश में एक योग्य राज्य का निर्माण हो, एक योग्य राजा, एक योग्य शासक का निर्माण हो, एक योग्य राजा हमारे देश के गद्दी पे बैठे, हमारे राज्य की गद्दी पे बैठे। लोगों का यही था। और इसका जो है वो फिर से पुष्यमित्र शुंग आते हैं। तो कुछ पुष्यमित्र शुंग के बारे में लिख लीजिए। हेडिंग लिख देते हैं, शुंग वंश।
शुंग वंश का जो शासक जो पुष्यमित्र शुंग को माना गया है, तो इसका सबसे बड़ा कारण ये भी था कि वो चाह रहा था कि हमारे राज्य से जो वैदिक धर्म है, जो वैदिक सभ्यता है, उसका पतन हो रहा था कहीं ना कहीं से, और लोग बौद्ध के प्रति लोग जागरूक हो रहे थे। तो चूँकि ये जो पुष्यमित्र शुंग था वह एक ब्राह्मण था, और वो चाह रहा था कि हमारी जो भी संस्कृति और सभ्यता है जो खो जा रही है, जो हमें विरासत में मिली थी और आज उसका पतन हो रहा है, और आने वाली आज जो जनरेशन है उस जनरेशन जो है हमारी अपनी ही संस्कृति सभ्यता से भटक रही है और बाद में आई हुई बौद्ध धर्म को लोग अपना रहे हैं। तो चूँकि उनका मेन मकसद था कि जो हमारी संस्कृति जो लुप्त होती जा रही है उस संस्कृति को पुनः वापस लाना। तो कुछ चीज़ें आप ये ब्राह्मण साम्राज्य यानी पुष्यमित्र शुंग के बारे में कुछ लिख लीजिए। शुंग वंश की स्थापना शुंग वंश की स्थापना पुष्यमित्र शुंग ने 184 ईसा पूर्व में, पुष्यमित्र है मित्र, पुष्यमित्र शुंग ने 184 ईसा पूर्व में शुंग वंश की नींव डाली। देखो असल में हम कुछ लिखाते कुछ बताना भी चाहेंगे, क्योंकि जैसा कि पहले ही मैं बताई हूँ कि बौद्ध धर्म जो आ गया था तो हमारी जो सनातन धर्म है उसका अंत हो रहा था। तो चूँकि पुष्यमित्र ने क्या किया कि उस समय वो अश्वमेध यज्ञ करना स्टार्ट कर दिया, क्योंकि वो हमारी सनातन धर्म का एक पार्ट था, हम हिंदुओं का, और हिंदू धर्म का वो अश्वमेध यज्ञ करने का क्या मतलब था, कोई मालूम है? कोई बताएगा हमें? अश्वमेध यज्ञ क्यों किया जाता था? पहले के राजा महाराजा जो है अश्वमेध यज्ञ करते थे, बताओ तो। हाँ मतलब उनका मेन पर्पस यही होता था कि एक आप अपना एक राजा है किसी भी राज्य का, और उसको राजा को मालूम होना चाहिए कि हमारे राज्य में कहाँ तक हमारा साम्राज्य है, कहाँ तक हमारे दुश्मनों अगर हैं तो इसी अश्वमेध यज्ञ यानी इसी घोड़े से पता लग जाएगा। क्योंकि कभी कभी होता क्या था कि राजा तो राज्य कर रहा है, लेकिन हमारे आसपास कुछ ऐसे दुश्मन होते थे जो छुप के हाथ लगाए बैठे होते थे, और बैठे होने के कारण राजा को इस बात को पता नहीं चलती थी कि वो दुश्मन हमारे दुश्मन हमारे अगल बगल में ही है, और वो उस पर आक्रमण करना स्टार्ट कर देते थे। तो चूँकि उस समय जब रिद्धर्थ की हत्या हुई और जब पुष्यमित्र शुंग जब मगध का शासक राजा बना, तो वो देखना चाह रहा था, जानना चाह रहा था कि आखिर हमारा दुश्मन अगर कोई गुप्त रूप से बैठा हुआ है तो वो कहाँ बैठा हुआ है, और इसको देखने के लिए ही उसने अश्वमेध यज्ञ करवाया। और अश्वमेध यज्ञ में उसने घोड़ा को छोड़ा, चूँकि घोड़ा छोड़ने का मतलब होता है कि आपका घोड़ा जहाँ तक जिस दिशा में जा रहा है उस दिशा में अगर किसी ने भी घोड़े की रोकने की कोशिश की, इसका मतलब कि घोड़ा जो है इस सीमा से आगे नहीं जाएगा, यहाँ पे आपको वहाँ पे युद्ध करना होगा, और उस युद्ध के बाद उस युद्ध की समाप्ति पे ही आपको घोड़ा दिया जाएगा। अगर आपकी विजय होती है तो ठीक है, आप हमारे साम्राज्य को जीत चुके हो, अगर आपकी हार होती है तो आप अपने घोड़ा को इसी बॉर्डर से लेकर जाओ। हाँ, राज्य का विस्तार करना ही मेन पर्पस होता है। और इस चीज़ को आप लोगों ने, हमें लगता है कि शायद किताबों में पढ़ने के अलावा भी आप लोगों ने रामायण के माध्यम से भी देखा होगा टीवी पे कि किस तरह से श्री राम ने वो अश्वमेध यज्ञ के घोड़ा को छोड़ा था
और किसी और में साहस नहीं हुई थी, लेकिन उनके ही पुत्रों ने उस घोड़ा को घेर लिया था और उन्होंने युद्ध करना आरंभ कर दिया अपने ही पिता के साथ। असल में अगर आपको एक सवाल ये भी आ सकता है कि आप शुंग वंश के जो भी मतलब कि आपने शुंग वंश का जो स्रोत है, सोर्सेस है, आपको शुंग वंश की जानकारी किस किस पुस्तक से प्राप्त हुई, कहाँ से आप पढ़ के शुंग वंश की अगर आपको जानकारी चाहिए तो आप कहाँ से इसके सोर्स लाओगे? तो इतिहास से मतलब किस राइटर के द्वारा लिखी गई पुस्तकें से, ये भी एक सवाल है। अरे वो नहीं, देखो बांड भट्ट को जानते हो ना? नाम सुना ही होगा, देखा तो किसी ने नहीं होगा। बांड भट्ट रचित एक हर्षचरित्र उनकी पुस्तक है, हर्षचरित्र, वो पढ़ो। और फिर एक गार्गी संहिता की युग पुराण, गार्गी संहिता की युग पुराण, इस चीज़ को लिखो, क्योंकि जो मेन टॉपिक है वो लिखना आप लोग को बहुत ज़रूरी है। तो आप ऐसा लिख सकते हैं कि शुंग वंश की जानकारी हमें बांड भट्ट रचित हर्ष